जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। जय श्री राधे। ओम स्वस्ति इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परमादरणीय श्रद्धा स्वरूपा भक्ति स्वरूपा श्री अनंत प्रेम मंदिर की परमाध्यक्षा गीता स्वरूपा गीता बेन महाराज श्री जी, श्री अनंत प्रेम मंदिर की श्रद्धा स्वरूपा सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं वहाँ का रसोई का प्रवीण बहन जी, और महाराज श्री जी के साथ में अलका बहन जी, पूनम बहन जी, मैं सभी देवियों का स्मरण करता हूँ। गीता जयंती के दिन या अन्य दिनों में एक श्लोक भी आप बोलते हो। भगवत्पाद शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवत गीता किंचित अधीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारी समर्चा तस्य किम कुरुते यम चर्चा। आधा श्लोक या चौथाई, जैसे आप धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र बोलते हो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र इतना बोल दिया आप, या किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म, इतना उच्चारण करते ही यमराज उस साधक की चर्चा नहीं करता है। यह अधिकार आप प्राप्त हो जाता है साधक। गीता जी को सर्वशास्त्रमयी, सारे शास्त्र गीता में समा जाते हैं। 15वें अध्याय का पाठ आप करते हो तो सारे शास्त्रों का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता सामान्य ग्रंथ नहीं है। वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवत गीता जी है। जिस समय आप गीता जी का एक श्लोक उच्चारण करते हो तो आप वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो। 15वें अध्याय के द्वारा आप भगवान की पूजा कर सकते हो, शिव जी की पूजा कर सकते हो, ठाकुर जी की पूजा कर सकते हो। और जिसने 15वें अध्याय का पाठ कर लिया है उन्होंने सारे शास्त्रों को पढ़ लिया। और भगवान कहते हैं पद्म पुराण में, वराह पुराण में, हृदय में पार्थ, श्रीमद् भगवत गीता मेरा हृदय है और ये किसी को नहीं देता हूं मैं। अर्जुन को निमित्त मानकर भगवान ने अपनी मन की बात सारे विश्व को दी है। हृदय की बात मतलब जैसे हमारे घर में 40 लाख रुपए रखे हैं तो आप मोहल्ले में बताते हो, किसको बताते हो? घर में जहाँ अपनापन है उनको बताते हो। उसी तरह से भगवान ने अर्जुन से कहा कि हृदय में पार्थ, श्रीमद् भगवत गीता मेरा हृदय है। और पद्म पुराण में कहा उत्तमम गृहम, गीता मेरा घर है। भगवान गीता रूपी घर के अंदर में निवास करते हैं। और जिस समय आप श्लोक का उच्चारण करते हो तो कहते भगवत वाणी आपकी वाणी में आ गई, तो आपकी वाणी सामान्य वाणी नहीं रही। जैसे सामान्य जल होता है, वो जल फिल्टर में से आता है, उस जल की कीमत बढ़ती है। सामान्य जल होता है, देखो उस जल को आपने अभी जल पी रहे थे आप, बोतल बैठने के लिए मिल जाती है, ग्लास बैठने के लिए मिल जाता है, दुकान के अंदर में गाड़ी में बैठ कर जाता है वो, और फ्रिज के अंदर में बैठने के लिए मिलता है उस जल को। कौन सा जल? जो फिल्टर में से आया। ठीक उसी तरह से आपकी वाणी में से एक श्लोक निकला, आज आपका जन्मदिन हो गया,
और महाराज श्री जी का नाम तो गीता जी है, तो महाराज श्री जी का भी जन्मदिन है। और आप लोगों की वाणी से गीता जी का एक एक श्लोक निकला, जो बालक हो आधा श्लोक भी बोले हो, आपका जन्मदिन है। और मेरा संकल्प था, यहाँ जागरण हो रहा था, भगवती जागरण, तो वहाँ पर हमारे फोटोग्राफर आए ना, तो ये चला रहे थे ड्रोन। तो मेरी भी इच्छा हो गई कि गीता जयंती के दिन, जिस दिन महाराज श्री जी आएंगे यहाँ पे, तो मैं भी यहाँ पर ड्रोन चलाऊंगा जन्मदिन के दिन। तो आज सभी का संकल्प पूर्ण हुआ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि जन्मदिन के दिन सभी के घर में अच्छा जन्मदिन मनाते हैं। तो हमने कहा कि भाई गीता जी का एक श्लोक भी आप उच्चारण करते हो तो आपका जन्मदिन हो। तो आपके जन्मदिन के दिन फोटोग्राफर्स भी हमने बुलाए। कई बहनों की शिकायत थी, बोले गुरुजी हम श्लोक बोलते लेकिन हमारी कोई फोटो नहीं है। और जिस समय मोबाइल में बनते थे वीडियो, वो वीडियो किसी के पास नहीं पहुंचती थी, अपनी अपनी वीडियो है जैसी जैसी बनाई, कहीं कहाँ का सीन लिया, कौन सा सीन लिया है। लेकिन मेरी इच्छा थी कि भी आप कोई छूटे ना, तो इसलिए वो ड्रोन ऊपर जाकर आपका सारा चित्र ले रहा था। ठीक है, तो आपकी वीडियो बन गई है, तो ये संकल्प पूरा हुआ। छावड़ा बहन जी बोल रहे थे भी गुरुजी जब गीता जयंती होते ना तो आप कुछ ना कुछ विलक्षण करते हो, तो मैंने कहा जन्मदिन के दिन तो विलक्षणता होनी चाहिए। तो महाराज श्री जी आएंगे तो यहाँ पर मैंने कहा अवश्य ड्रोन चलेगा। तो ड्रोन चला, 2 बार चलाए उन्होंने। ठीक है, तो हमारा आपका सबका जन्मदिन आज संपन्न हुआ। और गीता जी का जिन्होंने एक श्लोक भी याद किया है, हमने कहा सबको गिफ्ट मिलेंगे। देखो भजन बोल रहे थे, उनको भी गिफ्ट मिल गया। मैंने सोचा गिफ्ट कम पड़ेंगे तो हम दोबारा मंगा लेंगे, लेकिन सभी भी गिफ्ट पड़े हैं बहुत। और कुछ बहनों ने कहा कि मैं प्रवचन नहीं करूंगा, प्रवचन तो साल भर होता है। ठीक है, प्रेम मंदिर में भी अभी सप्ताह होगा। ठीक है, तो आज मैं अधिक समय न लेते, अपना समय महाराज श्री जी के लिए और आप लोगों के लिए था। ये गिफ्ट क्यों रखे? किसी ने कहा कि गुरुजी जो एक श्लोक बोलते हैं उनको भी गिफ्ट देते हो। महाराज श्री जी ने कहा कि जो भजन बोल रहे हैं उनको भी गिफ्ट दो, तो अगली बार वो श्लोक बोलेंगे, तो प्रेरणा है। ठीक है, और उन्होंने बाटला बहन जी ने कहा कि मैं गिफ्ट लूंगी अगले साल का अभी, और श्लोक भी याद करूंगी। अच्छा, ये गिफ्ट हमने रखा कि भाई आपका उत्साह बढ़े। एक बहाना है श्लोक याद करने के लिए। आप श्लोक बोलते हो तो आपको गिफ्ट मिल जाता है। कई बहनों के लिए हम भी बोले। कुछ बहनें तो यहाँ पर तैयार हो गई। ठीक है, उसी समय बोले हमने श्लोक बोलना। जैसे शताब्दी गाड़ी चल रही, चलते चलते गाड़ी पकड़ ली, शताब्दी में बहनों बैठ गए। और शताब्दी कौन चला रहे? महाराज श्री जी तो है यहाँ पे। ठीक है, तो गाड़ी हम रोक भी सकते हैं। ठीक है, तो ये पुरस्कार का नियम हमने बनाया। किसी ने कहा कि भाई प्रथम श्रेणी आएगी, द्वितीय श्रेणी आएगी, तृतीय श्रेणी, उनको पुरस्कार मिलेगा। स्कूल में कॉलेजों में होता है और बिल्कुल वहाँ के नियम ठीक है। लेकिन हमारा जो है, एक बहन ने कहा कि गुरुजी मेरे 5 श्लोक याद हैं, इस जन्म में मुझे कोई पुरस्कार स्कूल में नहीं मिला और किसी ने मुझे पुरस्कार नहीं दिया, तो अगले जन्म में मैं पुरस्कार लूंगी। मैंने कहा बहन अगले जन्म में क्यों, इसी जन्म में तो मुझे प्रेरणा मिली हुई, सभी बहनों को पुरस्कार मिले। अगला जन्म किसने देखा? अगले जन्म की किस लिए प्रतीक्षा करनी? भगवान की वाणी कहते एक श्लोक भी आपकी वाणी में आ गए तो आप सामान्य नहीं रहे हो। यमराज कहते उस साधक की मैं चर्चा ही नहीं करता हूं। तो जिस साधक ने श्लोक याद नहीं किए हो वो अगले साल याद करे। ठीक है, अच्छा, किसी साधक की पूरी गीता याद है नंबरों के साथ में, किसी साधक के 2 अध्याय, किसी साधक के 5 अध्याय, किसी साधक के 10 अध्याय। ठीक है, और मैंने नियम बनाया जो माइक के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, फर्स्ट आ गए। यहाँ पर आकर श्लोक बोलना बहुत बड़ी बात है। कितना मन को बांधना पड़ता है। जो नई बहन होगी, अभी श्लोक याद किया और उनको बोलना है सामने लोगों के सामने, ऐसी परिस्थिति हो जाती है। तो यहाँ माइक के सामने आके भले ही श्लोक नहीं बोल पाते हो, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर श्लोक बोले हैं, वो फर्स्ट क्लास आ गए महाराज श्री जी के तरफ से प्रथम श्रेणी में। ठीक है,
अभी है ये है। अच्छा, बच्चों में और सभी में कहते हैं उत्साह है। देखिए, सभी में उत्साह है।